सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपादं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वातिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि व्यासं वसिष्ठं नप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं व्यासाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भो भगवान् बादरायणः। शांति मंत्र। ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवद्वर्यमा शं नो इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आज से गुरु कृपा भगवत कृपा को स्मरण करते हुए हम लोग तैत्तिरीय उपनिषद प्रारंभ करेंगे। तो तैत्तिरीय उपनिषद जो है वो आपको पता होगा कि हमारे वेद जो है वो 4 भागों में विभाजित है। तो जो यजुर्वेद है वो यजुर्वेद 2 तरह के हैं, आपको पता होगा। तो यजुर्वेद में शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद ऐसे 2 पार्ट्स में वो डिवाइडेड है। अब जो कृष्ण यजुर्वेद है
वो साउथ इंडिया में बहुत चलता है, प्रचलित है, और नॉर्थ इंडिया वाला वो शुक्ल यजुर्वेद है। तो ये जो यजुर्वेद के कैसे ये दो भाग हुए, इसमें हम लोगों ने जब ईशावास्य देखा था उसमें मैंने बताया था ये। तो यजुर्वेद में ऐसा है, वेद व्यास जी जो थे उन्होंने ये अपने डिसाइपल, अपने शिष्य को ये ज्ञान दिया। ये वाला जो उपनिषद का ज्ञान है, ये उनको दिया वेद व्यास जी को। और वेद व्यास जी ने अपने बहुत एक ब्रिलियंट डिसाइपल थे, बहुत ब्रिलियंट, उनका नाम था याज्ञवल्क्य, उनको ये पूरा का पूरा ज्ञान दिया। अब जब ये एक्चुअली जो ब्रिलियंसी है और जो अहंकार है, ये दोनों साथ में चलते हैं, तो बचाना थोड़ा सा कभी कभी मुश्किल हो जाता है। तो इनको भी वो ज्ञान जो है वो डाइजेस्ट नहीं हुआ याज्ञवल्क्य को, और उनको बहुत अहंकार आ गया इस चीज में। और नेचुरली वो बहुत दूसरे अपने जो को शिष्य थे, मतलब उनके जो गुरु भाई थे, उनको वो बहुत निम्न दृष्टि से देखा करते थे। और जब ऐसे ही बहुत सारी घटनाएं होने लगी, मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ, तब क्या हुआ, तब एक दिन वैशंपायन ऋषि ने, मुनि ने इनको बुलाया याज्ञवल्क्य जी को, और उन्होंने कहा कि तुम्हारा ये नॉलेज जो है वो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, तो तुम इसको वॉमिट कर दो, इसको सबको निकाल दो। तो उनको बहुत बुरा लगा, पर उन्होंने उस सारा का सारा वॉमिट कर दिया। अब ये वॉमिट करने पर बाकी के जो दूसरे ऋषि मुनि थे, वो तितरी बर्ड के रूप में आके कुछ रूपी जो वॉमिट था उसको खा लिया सारा। और वहीं से ही ये तैत्तिरीय उपनिषद, क्योंकि तितरी बर्ड से आया हुआ है, ये तैत्तिरीय उपनिषद के नाम से ये प्रचलित हुआ। तो ये एक्चुअली नॉलेज का पर्पस क्या है, नॉलेज का, ज्ञान का जो पर्पस है वो यही है कि हम कंटिन्यूअसली अपने जो अहम है, जो रियल हमारा जो अहम है, उसको हम याद करते रहें। पर यहाँ पर वो अहंकार वाला जो अहम आ गया, ईगो आ गया, वो हमारा प्रयोजन ही नहीं है। पर इस ज्ञान के साथ में उस अहम को हम एनिहिलेट नहीं करते हैं, ईगो को हम एनिहिलेट नहीं करते हैं, खत्म, डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं, वो पर्पस इज नॉट फुलफिल्ड। तो इसी कारण वैशंपायन जी ने उनसे वो ज्ञान ले लिया। इसके बाद उनको नेचुरली बहुत बुरा लगा कि मेरे गुरु ने मेरे साथ में ऐसा किया। उन्होंने खूब उपासना किया और सूर्य देव को प्रसन्न किया। और सूर्य देव ने फिर बाद में उपासना करते, देखिए उपासना का भी फल आता है, और अनपैरेलल्ड फल आता है, कोई यूनिक फल आता है जब हम उपासना करते हैं तब। तो इन्होंने सूर्य उपासना किया, तो भगवान सूर्य जो थे, उन्होंने जो उपनिषद का ज्ञान बहुत खो गया था, वो वाला सारा ज्ञान इनको दिया। उसी को ही शुक्ल यजुर्वेद बोला जाता है। उस ज्ञान में ही, उस ज्ञान में ईशावास्य भी था, शुक्ल यजुर्वेद ईशावास्य भी था, और उसी में ही बृहदारण्यक भी है। तो ये जो हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं, ये कृष्ण यजुर्वेद का है। तो चार, आपको याद होगा कि चार उपनिषद इसमें से है यजुर्वेद में से। तो कौन कौन से हैं? ईशावास्य, फिर बृहदारण्यक, कठोपनिषद, और ये तैत्तिरीय। तो ये दोनों, कठोपनिषद और तैत्तिरीय, ये दोनों कृष्ण यजुर्वेद से हैं, जो अभी हम लोग पढ़ेंगे। और जो इनको सूर्य उपासना के द्वारा शुक्ल यजुर्वेद प्राप्त हुआ, इसको, इनको याज्ञवल्क्य जी को, वो उसमें आता है ईशावास्य और बृहदारण्य, इस तरह से हुआ। तो अब आपको पता होगा कि जो वेद है उसमें बहुत, शुक्ल वेद में और यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद में शाखाएं होती है। तो शुक्ल यजुर्वेद में 15 शाखाएं, 15 शाखा, और कृष्ण यजुर्वेद में 86 शाखा है। ठीक है, 86 शाखा है।
तो उसमें से सिर्फ 4 ही 86 में से अभी सिर्फ 4 ही अवेलेबल, 4 ही अवेलेबल है, बाकी सब खो गई है, कलयुगी प्रभाव हो गई है बाकी। तो उसमें से ही वो 4 के नाम क्या क्या है? तैतरीय शाखा, फर्स्ट वाला तैतरीय शाखा, सेकेंड है मैत्रायणीय शाखा, तैतरीय शाखा, मैत्रायणीय शाखा, कपिस्थल शाखा और कठ शाखा। कपिस्थल शाखा और कठ शाखा। अब ये तैतरीय शाखा जो है उसमें 10 चैप्टर्स है, उसमें 10 चैप्टर्स है और फर्स्ट से लेके 6 चैप्टर तक पूरा कर्मकांड है। 7th 8th 9th 10th जो है वो उपनिषद का पोर्शन। फिर से जो तैतरीय शाखा है उसमें 10 चैप्टर्स है, 1 to 6 कर्मकांड के ऊपर है, 7 8 9 जो है ये 3 वल्ली ऑफ तैतरीय उपनिषद यही है। और 10th वाला जो है आपने सुना होगा महानारायण उपनिषद। वो महानारायण उपनिषद वो 10th चैप्टर है जिसमें नव कर्मणाम नव प्रजया धनेन आता है ना, वो वहीं का ही। ठीक है, ये पूरा क्लियर हो गया। फिर से इधर जो शाखाएं हैं, इधर 15 शाखाएं शुक्ल यजुर्वेद की, इधर 86 शाखाएं। अब 86 में से हमारे पास में कृष्ण यजुर्वेद की 4 ही शाखाएं हमको पता है, अवेलेबल है। उसमें कौन कौन सी है? तैतरीय शाखा, मैत्रायणीय शाखा, कपिस्थल शाखा और कठ शाखा। उसमें से 4 शाखा। तो तैतरीय उपनिषद में 10 चैप्टर्स, तैतरीय शाखा में सॉरी 10 चैप्टर्स हैं। 1 to 6 कर्मकांड है, 7 8 9 3 वल्लियां हैं तैतरीय उपनिषद की, और 10th जो चैप्टर है वो महानारायण उपनिषद है जिसमें न कर्मणाम आया हुआ है। राइट, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से ये पूरा है। तो फर्स्ट वल्ली जो है हमारी, उसमें 12 अनुवाक है। अनुवाक मतलब होता है पैराग्राफ्स, 12 अनुवाक है। अनुवाक मतलब पैराग्राफ होता है। फर्स्ट और जो लास्ट पैराग्राफ है वो क्या है? शांति मंत्र। तो हमारे कितने बचे? 10 अनुवाक, 10 पैराग्राफ्स। फर्स्ट और 12th जो है वो क्या है? शांति मंत्र। और बीच के 10 जो है वो हमारे दूसरे ये है एक्चुअल जो कवर 10 टॉपिक्स जो है वो कवर हुए हैं 10 अनुवाक में। पहला और लास्ट ये शांति मंत्र है। ठीक है, अभी हम शांति मंत्र पे डायरेक्टली आते हैं। शांति मंत्र जो है वो 5 देवताओं को इन्वोक किया गया है। अभी हमने पढ़ा शमना मित्र शंवर। ठीक है, तो अब आप लोग के पास में भाष्य तो नहीं है, अगर होगा तो उसमें आप लोग देखिए पेज नंबर 11 में, पेज नंबर 11 में भाष्य में दिया हुआ है फर्स्ट लाइन में, तासु ही सुख कृत्सु विद्या श्रवण धारणोपयोगा अप्रतिबंधेन भविष्यन्ति तत्सुख कर्तृत्वं प्रार्थ्यते। तो इसमें बोला है तासु, तासु मतलब ये देवतासु, ये देवताओं का ही सुख कृत्सु, when देवता, जब देवता जो है जब वो लोग खुश होते हैं तब क्या होता है? विद्या श्रवण धारण और उपयोगा अप्रतिबंधेन भविष्यन्ति। तो विद्या श्रवण जो होता है, 3 चीजें होती हैं। इन चीजों में क्या होता है? विद्या श्रवण होता है, अप्रतिबंधेन भविष्यन्ति, प्रतिबंध नहीं लगता है उसमें। विद्या श्रवण होता है, फिर धारण होता है और उसका उपयोग, हाँ कहाँ पर उसको हमको अप्लाई करना है? वो ब्रह्मा, धारण शक्ति और उपयोगा, ये 3 चीजें। उपयोगा मतलब उपयोगा शिष्येभ्यो निवेदनम, आनंद गिरी जी में फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि उपयोग जो है वो शिष्येभ्यो निवेदनम। तो ये किस तरह से उसको उपयोग में लाना है, तो ये हम डिटेल में भी देखेंगे,
ये 3 चीजें के बारे में बोला गया। तो विद्या श्रवण मतलब क्या, क्यों शांति मंत्र है? तो यहाँ पे भगवान भाष्यकार बोल रहे हैं कि हमको बहुत ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटी चाहिए श्रवण की, जो कि इंटरमिटेंट ना हो, कंटिन्यूअस हो, बीच बीच में हो, बीच बीच में नहीं हो, ऐसे करके नहीं होता है। बीच बीच में से दूसरी कुछ चीजें आ जाए, संसार भी आ जाए, और बीच बीच में से हम थोड़ा बहुत श्रवण कर रहे हैं, कोई स्वामी जी आए तो उन्होंने सुनाया, वो चले गए, फिर हमारा बंद हो गया, ऐसा नहीं होगा। कंटिन्यूअस रोज सुनना पड़ेगा, लंबे समय के लिए सुनना पड़ेगा, हैफेजर्ड से नहीं चलेगा। इसलिए विद्या श्रवण यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है, ये बोल रहे हैं। तो जब हम लोग गुरुपसक्ति करते हैं, गुरुप्रसादन, उसमें क्या होता है गुरु के पास जाने से? जब हम लोग गुरुकुल में जाके वास करते हैं, वहां पर कंटिन्यूअसली हमारा श्रवण होता है, विदाउट एनी इंटरफेरेंस हमारा श्रवण होता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मेंटेन होता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अगर मेंटेन नहीं हुआ तो फिर हमें समझ में नहीं आता। धीरे धीरे जब वो क्रोनोलॉजी से हम आगे बढ़ते हैं, पहले हमने तत्वबोध पढ़ा, फिर आत्मबोध पढ़ा, फिर दूसरे ग्रंथ पढ़े, प्रकरण ग्रंथ इत्यादि, फिर हम उपनिषद में आए, हमारे प्रिंसिपल्स धीरे 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 अच्छे से क्लियर होते जाते हैं। एक प्रिंसिपल जो है दूसरे के लिए बेस बनाता जाता है, इस तरह से वो आगे बढ़ता जाता है। तो जैसे जैसे टेक्स्ट आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे आइडियाज जो है इवॉल्व होते जाते हैं, और आइडियाज इवॉल्व होना मतलब क्या, यहाँ पर प्रमा बनती जाती है। प्रमा बनेगी तभी हमारा हमारा वो ज्ञान जो है वो हमको मिलेगा। तो जब तक हम लोग गुरु के पास जाएंगे नहीं, तब तक ये अलग अलग टर्मिनोलॉजीज हमको क्लियर नहीं होंगी कि क्यों यूज किया जा रहा है। बहुत जगह पे हम सुनते हैं, पर जिस तरह से गुरु के पास जाके हम लोग सुन पाते हैं और उसको रिटेन कर पाते हैं, वो पॉसिबल नहीं होता है ऐसे कम सुनने पर। इसीलिए विद्या श्रवण और वो जरूरी है, और इसके लिए सिचुएशन चाहिए, ऐसे ही नहीं आता है। और इसीलिए सिचुएशन के लिए हमको बहुत कृपा चाहिए भगवान की। इसी लाइन को यहाँ पर भगवान भाष्यकार बोल रहे हैं, तासु ही सुख कृतसु, तासु है देवतासु, वे देवताओं का हम क्यों आह्वान कर रहे हैं? ये इनकी कृपा, इनका डिवाइन ग्रेस चाहिए हम लोग के जीवन में। नहीं तो फिर हम लोग प्रॉब्लम्स में ही, संसार में इतनी प्रॉब्लम्स है, उसी में फंस के रह जाएंगे और हमारा सुनना ठीक नहीं हो पाएगा। और ये ऑब्स्टिकल्स क्या है? ये ऑब्स्टिकल्स हमारे पास्ट के सिंस है, पाप है, पिछले कर्मों के हमारे पाप है, जो हमको आगे नहीं बढ़ने देते हैं। तो जब हम लोग उपासना करते हैं, तब हमको बाहर की भी सिचुएशन मिलती है और अंदर से माइंड भी हमारा स्ट्रांग होता है। दोनों तरफ से उपासना काम करता है, एक तरफ से नहीं करता है। अंदर से हमको स्ट्रांग बनाता है, बल देता है, ताकि हमारा कंसंट्रेशन एकाग्र चित्त हो, और बाहर से भी परिस्थिति हमारी बनाता है। ठीक है, तो ये हुआ। नेक्स्ट क्या है? विद्या श्रवण धारणा। धारणा मतलब क्या? रिटेनिंग पावर। तो रिटेनिंग पावर भी जरूरी है, नहीं तो हमको समझ में ही नहीं आएगा कि हम लोग जो है किस तरह से इसको खो देंगे। तो टीचर का जो रोल है वो क्या हो गया? गुरु का रोल खत्म हो जाता है बताने पर उसके बाद में वो स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कितना उसको धारण करके रख सके, रात और दिन, कितनी देर तक धारण करके रख सके। क्यों? क्योंकि अगर भोक्तृत्व कर्तृत्व अगर जीवन में बहुत रियल होगा, बहुत ज्यादा हम लोग उसमें लगे हुए रहेंगे, तब हमारा ये ध्यान, इस धारण शक्ति जो हमारी कम होती जाएगी, क्योंकि हम लोग उसी में ही लगे हुए हैं, उसी में ही हम व्यस्त हैं, कर्तृत्व भोक्तृत्व को पूर्ण करने में ही व्यस्त हैं। इसलिए वो ज्ञान जो है वो स्खलित हो जाएगा, वो रहेगा नहीं। तो टीचर क्या करता है? टीचर इज अ थॉट गिवर, और कुछ नहीं। टीचर जो है वो हमको थॉट देता है, पर स्टूडेंट की कैपेसिटी होनी चाहिए कि उसको धारण कर सके, सस्टेन कर सके फॉर अ लॉन्ग टाइम। सेशंस जो है वो गुरुकुल में भी, पहले के जमाने में ज्यादातर ये लोग तो काम करने में लग जाते थे, गाय चराना, दूसरी दूसरी चीजें करना, इन सब चीजों में लग जाते थे। पर जो क्लास होती थी उन लोगों की, वो 1 या 2 ही होती थी। उसके बाद में 16 घंटे स्टूडेंट के हाथ में है। तो वो उस ज्ञान को कितना अपना बनाता है,
तब जाके वो ले पाएगा। इसलिए डिवाइन इंटरवेंशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड। अगर डिवाइन इंटरवेंशन नहीं रहेगा हमारे इसमें तो हम होल्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वी आर हैबिचुएटेड टू थिंकिंग रॉन्ग। हमारा वो अभ्यास है, वो हमारा संस्कार है कि हम लोग अनात्मा के बारे में ही ज्यादा सोचते हैं, और इसीलिए हम लोग जो है बहुत अकस्टम्ड है राग द्वेष के बारे में सोचने के लिए। एक माइंड का एक इम्प्रेशन बना हुआ है, उसी में चलते रहते हैं, और उससे हमारा जो ज्ञान हमने प्राप्त किया था, क्योंकि वो कम समय के लिए था, वो स्खलित हो जाता है। तो टीचर जो है, गुरु, वो सिर्फ प्रमाण ऑपरेटर होते हैं। रमा हमको बनानी पड़ेगी। प्रमाण उन्होंने ऑपरेट का, प्रमाण क्या है? ये शास्त्र, ये प्रमाण है। वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाण। तो ये प्रमाण है, उपनिषद प्रमाण है। पर प्रमाण को ऑपरेट करके वो चले जाएंगे, पर प्रमा जो है हमारी बन गई है, अगर वो बनानी भी हमें पड़ेगी और उसको स्टेबल भी हमें ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग को अब देखिए, हम लोग को लगता है कि हम कंपेयर करें तपोवन जी महाराज से या फिर दूसरे संतों से, कि हम लोग भी निकल जाए, इधर उधर निकल जाए, वॉन्डरिंग सेंट्स बने हम लोग। तो हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते। वो लोग जो थे उनका वॉन्डरिंग नेचर था, पर उनका माइंड वॉन्डर नहीं करता था। वो लोग जहां पे भी जाते थे, बाहर की कोई भी दृश्य देखते थे तो दृश्यानुवित समाधि में ही चले जाएंगे, शब्दानुवित समाधि में ही चले जाएंगे। पर हमारे साथ में ऐसा नहीं है। हमारे साथ हम बाहर जाएंगे तो हमारा मन भी बाहर वॉन्डर करता रहता है, वो स्टेबल नहीं हो पाता अंदर। उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए बहुत। ठीक है, हम क्यों ऐसा है? क्योंकि विपर्य बहुत ज्यादा है। विपर्य समझते हैं ना, दूसरे दूसरे थॉट्स, विपरीत भावना, दूसरा अध्यास, देहाध्यास वगैरह, ये सब बहुत ज्यादा है। और इसीलिए आई नीड लॉन्ग आवर्स ऑफ श्रवणम, और उसके बाद में धारणा की शक्ति चाहिए हम लोगों को। नहीं हो तो नहीं होगा। और तीसरा क्या बोला है? उपयोगा। उपयोगा मतलब उपयोग शिष्येभ्यो निवेदनम। तो जहां पर हमारा प्रारब्ध स्ट्रॉन्ग नहीं है, वहां पर क्या करना चाहिए? यू नीड अ लॉट ऑफ प्रार्थना। हमको बहुत प्रार्थना करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि माई अदर थॉट्स आर वेरी वेरी पावरफुल। मैं उस मैं इस थॉट को सस्टेन नहीं कर पाऊंगा, मेरे दूसरे दूसरे थॉट्स जो है बीच में आ जाएंगे, और मेरा जो मेन एक्चुअल थॉट है वो मेरा चला जाएगा। इसलिए प्रभु आप हमको मदद करिए, मन में ही रहिए। अब कंटिन्यूअसली हमारे उस थॉट को पकड़ के रखिए। ऐसे बोलेंगे तो हमारा अहंकार भी नहीं रहेगा। नहीं तो क्या होगा? ये हमारे वही एक अहंकार आ जाएगा कि हम लोग दिन भर में इस थॉट को पकड़े हुए हैं, और हमारा थॉट तो वैसा ही है। अहंकार आने में देर नहीं लगती है। छोटी सी चीज चाहिए अहंकार आने में। जूता अच्छा हो, उसी में ही अहंकार आ जाता है। अपने माइंड को देखना चाहिए थोड़ा, है ना? तो भगवान से प्रे करना चाहिए, यू एंटर माई माइंड, यू प्लीज हेल्प मी। आप मुझे मदद करिए, आप मेरे मन के अंदर आइए। उस नॉलेज, जब परिस्थिति एकदम विपरीत है, उस समय भी मेरा नॉलेज जो है, मेरा जो ये ज्ञान है, वो मेरे पास है पूरी तरह से हाथ में होकर, आमलकवत इसी को बोलते हैं, कि वो हाथ में हो। किस तरह से? जैसे आंवला हाथ में रखा हुआ है, मैं उसको यूज कर पाऊं। नहीं तो क्या होता है? वो गिर जाता है। हम भूल जाते हैं कि हमारे पास में इतना ज्ञान था, जो कि मैंने इतने लेबोरियसली गेन किया था। ज्ञान को श्रवण करके लेना आसान नहीं है ना। एक जगह बैठे रहना, एक ही व्यक्ति को सुनते रहना, बार बार वही बातें सुनना, नोट्स बनाना, ये सब आसान नहीं होता है। पर फिर जब उसका प्रयोजन क्या है? ताकि जब हमको जरूरत पड़े वो हमें काम आए, पर वो हमको काम ही नहीं आता उस समय। क्यों? क्योंकि हमारी दूसरी जो वासनाएं हैं वो हमको काम ही नहीं लाने देती है, भुला देती है। तो प्रमा पक्की नहीं होती है, इसी को यहाँ पर बोला जा रहा है। हमको प्रे करना चाहिए कि प्लीज ये ज्ञान जो है वो स्लिप ना हो, तो हम पकड़ के रख पाए उस ज्ञान को। ठीक है, तो जब जहां कहीं पे भी अगर हम स्लिप हो रहे हैं, तो फिर भगवान प्लीज आप आके हमको पकड़ लीजिएगा, अब हमको छोड़िएगा मत। तो तासु ही सुख कृत्सु विद्या श्रवण धारणोपयोगा अप्रतिबंधेन भविष्यानिति तत्सुख कर्तृत्व प्रार्थ्यते। ये हम लोग को उपयोग में कहाँ पे लाना है, कैसे लाना है, इसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं भगवान आपसे।
और इसीलिए ये निवेदनम, ये निवेदन है आपसे कि आप हमको, इसीलिए हम ये शांति मंत्र का पाठ कर रहे हैं। तो शम नो, अब आइए, शम नो मित्र शम वरुणः। तो शम नो मित्र, शम मतलब होता है सुखम, शम सुखम, सुखम, सुखम मतलब क्या, सुखम ये अव्यय है यहाँ पर। सुखम अव्यय है। तो शम नो, नो मतलब अस्माकम नः, हम लोग, अस्मत् शब्द है ना उसमें षष्ठी, हम लोगों को। अब क्या करें, हे मित्र, मित्र देवता, मित्र कोई मित्र के बारे में नहीं बोल रहे, देवता है ये, मित्र थे, मित्र कौन है मित्र, अभी आएंगे इस पे नीचे भाष्य में। हे मित्र अस्माकम, अस्माकम न शम भवतु, यहाँ पे भवतु जो है वो ऐड करना पड़ेगा, सबके साथ में जाएगा। फिर हे वरुणः, वरुणः अस्माकं न शं भवतु, फिर से वरुण के साथ में भी लगे, वरुण देवता के साथ। अर्यमा, अर्यमा भवतु शं नः, अस्माकं शं न भवतु, फिर से वही, शं न इंद्रो अस्माकं शं न भवतु, बृहस्पति शं नो भवतु, सबके साथ में ही लगे। शं नो विष्णु उरुक्रमः भवतु, नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्ष। अब इसमें आते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाली लाइन में क्या है, शम्नः मित्रः, तो शम्नः, नः मतलब अस्मा, हमारे लिए, हमको, हमको आप अस्माकम, मित्र शम भवतु, हमारे लिए आप सुख, सुख प्रदान करने वाले हो। अब नीचे भाष्य में आइए, शम सुखम प्राण वृत्ते है, अन्नः च अभिमानी देवतात्मा मित्रः न अस्माकं भवतु। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि प्राण वृत्ते है, जो देवता जो है कौन है, प्राण की वृत्ति के जो देवता है। तो आपको पता, अब देवता का जो कंसेप्ट है, इन्हें कई बार देखा है कि देवता का कंसेप्ट क्या है, ये देवता का कंसेप्ट साइंस नहीं मानता है, ये हम ही मानते हैं। देवता का कंसेप्ट क्या है हमारा, जहां कहीं पे भी पिंड होगा वहां पे पिंडी, वहां पर पिंडी होगा, भिंडी, भिंडी नहीं पिंडी, भिंडी मतलब पिंडाभिमानी, ठीक है। तो जहां कहीं पे भी पिंड होगा कोई, मतलब जहां कहीं पर भी जड़ होगा वहां पर चैतन्य होना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जड़ जो है अपने आप नहीं रह सकता है, वो उसको पकड़ के रखने के लिए कोई अभिमानी चाहिए। अच्छा, हाँ ये हमने पहले भी देखा था। तो जैसे ब्रह्मांड है, पिंड है, वैसे पिंडाभिमानी है, वैसे ब्रह्मांड है, वैसे ब्रह्मांडाभिमानी। वैसे ही जड़, सेकेंड पॉइंट क्या है, जहां कहीं पे भी जड़ होगा वहां पर चेतन चाहिए, विदाउट चेतन जड़ कांट बी हेल्ड, ठीक है। एक देवता अगर हमारे जीवन में दुखी है हमसे, खुश नहीं है हमसे, तो फिर वो हमारे जीवन को हेल बना सकता है, नरक। एक देवता, ये बोला जाता है ना, सूर्य को की उपासना करो या चंद्र की उपासना करो, इसका माइंड जो है ठीक नहीं है, मेंटल हो जाता है, वो सभी सीधे, या शनि की उपासना करो, सब बहुत सारी चीजें बोला जाता है। तो वैसे ही एक देवता हमारी लाइफ को बहुत प्रॉब्लमैटिक बना सकता है, तो इसलिए ये देवता का कंसेप्ट है। तो बोले प्राण वृत्ते है, अन्ना च अभिमानी, अन्न मतलब दिवस का, आपने सुना है ना ये कंसेप्ट, हमने चैप्टर 8 में भी लिया था कि दिन का देवता होता है, वैसे ही रात का भी अभिमानी देवता होता है। तो ये प्राण, प्राण वृत्ति के देवता है मित्र, और दिन के भी देवता मित्र है। वहां पर आया होगा आपके मन में कि देवता कौन है, दिन के देवता कौन है, वो तो बोल दिया गया कि शुक्ल पक्ष के देवता जो है वो दिन के देवता, शुक्ल पक्ष के देवता को हैंड ओवर करता है जीव को, फिर वो उत्तरायण के देवता को हैंड ओवर करता है, फिर वो ऊर्ध्वगामी चला जाता है, उसकी गति उस तरह से होती है, चैप्टर 8 में ऐसे आया है। तो ये कौन है, दिन के देवता यही है, यहाँ पर आ गए मित्र, मित्र देवता, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला है शम वरुणा। तो सुखम, सुख, शम मतलब सुखम,
उस सुखी मतलब हमको सुख प्रदान करने वाले बने। फिर देवतात्मा मित्र न अस्माकं भवतु, नः मतलब अस्माकं, उसको ब्रेक करके देखिए, नः मतलब अस्माकं भवतु, हमारे लिए वो सुख सुख प्रदान करने वाले बने। तथैव अपान वृत्ते रात्रे च अभिमानी देवतात्मा वरुणः, बोले उसी तरह से क्या है, उसी तरह से ये वरुण देवता, नेक्स्ट वर्ड वरुण है, उसी तरह से अपान वृत्ति, अपान वृत्ति मतलब डाउनवर्ड वृत्ति जो हमारी नीचे की तरफ जाती है, उस वृत्ति के और रात्रि के अभिमानी देवता दो है, और रात्रि के अभिमानी देवता वो वरुण है। ठीक है, वो और बात उसमें भी अनुषंग, उसमें भी लगाते रहना हमको, न शम भवतु, वो हमारे लिए शम भवतु, हमारे लिए सुखकारी बने, दुखकारी ना बने। भले अच्छा ठीक है, और क्या है, देखिए जो ये वरुण मंत्र जो चैंट करते हैं, आपको पता होगा, याद होगा भागवत में भगवान श्री कृष्ण के पिताजी मतलब नंद बाबा जी, जब आराधना एक दिन एकादशी के रात को उन्होंने स्नान कर लिया था, यमुना जी में किया था, कहीं तो भी किया था, तो उनको वरुण देव के जो अनुयायी है वो लोग पकड़ के उनको वरुण लोक लेके चले गए थे। और यहाँ सब ढूंढ रहे हैं, ये मिल ही नहीं रहे हैं। फिर सब लोग भगवान के पास में गए। उस समय पहली बार नंद बाबा ने भगवान श्री कृष्ण का पावर देखा, शक्ति देखी। तो रात के देवता इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, रात्रि च अभिमानी देवता वरुण, उनको लेके पकड़ के वरुण लोग लेके चले। रात में स्नान वर्जित है, रात में स्नान नहीं करना चाहिए, सब राक्षसी स्नान होता है, उसमें राक्षस वेला होती है। तो ये अभिमानी देवता उसके वरुण, फिर वरुण भगवान ने भगवान श्री कृष्ण के पिताजी हैं जान के वो फिर लौटा दिया, ये बात अलग है। पर उस समय देखा कि मेरे पुत्र को किस तरह से सब लोग प्रणाम कर रहे हैं और उनका पावर क्या है, वो सब देखा। तो यहाँ पर हमको मिलता है, तो जो लोग वरुण का भगवान का मंत्र वगैरह चैंट करते हैं, उनका डाइजेशन पावर बहुत अच्छा होता है, एक्सक्रीशन पावर भी बहुत अच्छा होता है। तो किसी को पेट की प्रॉब्लम है अगर, तो वरुण का मंत्र चैंट करना चाहिए। तो ये है यहाँ पर अपान वृत्ति मतलब स्ट्रॉन्ग हो जाती है उसकी। रात्रे च अभिमानी, अच्छा फिर क्या बोल रहे हैं, चक्षु नेक्स्ट शमनो भवति अर्यमा, अब इसमें आए चक्षु आदित्य च अभिमानी अर्यमा, तो इन आईज एंड सन, चक्षु आदित्य, ये दोनों सूर्य के और चक्षु के देवता, च अभिमानी अर्यमा, तो यहाँ पे ऐड करते रहना है, क्या ऐड करना है हमको, स अस्माकं शम भवतु, वो हमारे लिए सुखकारी बने, शम भवतु, तो चक्षु और चक्षु के देवता और सूर्य, ये दोनों हमारे लिए बने, क्या बने, सुखकारी बने। ठीक है, ठीक है, इसलिए सूर्य आंख की प्रॉब्लम है किसी को तो आदित्य हृदय इत्यादि पढ़ना चाहिए, उससे आंख ठीक रहती है। तो सूर्य की आराधना करनी चाहिए। ये ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, बलम बलह इंद्र, तो यहाँ पे देखिए ऊपर आया है ना इंद्र, इंद्र आया है। अब अर्यमा के बाद शमन इंद्रो, मेन जो मूलम है, शमन इंद्र। अब इंद्र क्या है, वो बलम, हमारे अंदर का जो बल है उसको बोलते हैं। तो बल मतलब क्या होगा, बल मतलब होता है कि कैपेसिटी टू लीव द लोअर थॉट्स, उसके लिए काफी बल चाहिए। और सिर्फ छोड़ देने से होगा क्या, नहीं पकड़ के रखे हम हायर को, दोनों के लिए बल चाहिए। ये अध्यात्म में ये वाला बल है, शारीरिक बल के बारे में नहीं बोला जा रहा है कि हम लोअर टेंडेंसीज को, हमारी गलत थॉट आई है एक, तो हम उसको वहीं पर ही पकड़ पाए, निप इन द बट इसको इंग्लिश में बोलते, जैसे वो आया वैसे ही हम लोग उसको पकड़ पाए, इसके लिए बल चाहिए। हम डिस्क्रिमिनेट करके देख पाए ये थॉट गलत है हमारा, हम देख पाए उसको, इसके लिए बल चाहिए। ठीक है, तो जो बाधक थॉट है उसको हम छोड़ें, जो साधक थॉट है उसको हम लोग लें।
बाधक और साधक समझते हैं ना? तो बाधक थॉट्स को हम लोग ड्रॉप करते जाए और साधक थॉट्स को हम लोग लेते जाए। ये इसके लिए बल चाहिए हमको। किसी को यहाँ पे बोला है बल इंद्र। तो ये सारे देवता तो हम गिनते रहेगा कितने हो गए, मित्र, वरुण, अर्यमा और ये इंद्र। ये हो गया। अब बृहस्पति पे आते हैं। तो वाची बुद्धौ च बृहस्पति ही। तो इन स्पीच एंड बुद्धि दोनों में कौन है? बृहस्पति जो है वहां पे फिर ऐड कर दीजिए। स शम भवतु, सह शम भवतु, सह शम नः भवतु, हमारे लिए अस्माकं, हमारे लिए वो सुखकारी बने। तो ये बृहस्पति कौन है? ये गुरु। तो ये गुरु है। तो ये यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो हम लोग बोलेंगे, वाची मतलब क्या? इन द स्पीच। तो जो भी हम लोग बोले दैट शुड कम आउट आफ्टर अ लॉट ऑफ जर्नी। तो यहाँ पर गुरु की बृहस्पति की उपाधि, जिसको भी स्पीच में प्रॉब्लम है या फिर ज्यादा बोल देता है या जहाँ पे नहीं बोलना चाहिए वहां बोल दिया, या फिर जहाँ पे नहीं बोलना चाहिए वो बोल दिया, या एक्स्ट्रा बोल दिया, या समझ में ही नहीं आया क्या बोलना चाहिए, चुप ही रहता है, ये सारी चीजें यहाँ पर बोली गई कि उसको इनकी आराधना चाहिए, करनी चाहिए। ठीक है। रॉन्ग जब हम गलत बोल देते हैं तभी भी हमारा माइंड जो है वो बहुत अपसेट हो जाता है बाद में। हमको लगता है हमने क्यों बोला, ये वर्ड हमने क्यों यूज किया। वांग में मनसी प्रतिष्ठिता, मनो में वाची प्रतिष्ठिता, प्रतिष्ठिता। तो ये अगर माइंड गड़बड़ है तो स्पीच में आ जाएगा, अगर स्पीच गड़बड़ है माइंड खराब कर देगा। ये दोनों ही इंटरकनेक्टेड है, इसलिए दोनों का कनेक्शन यहाँ पे बोला है कि दोनों ही हमारे ठीक रहे। फिल्टर्ड होने चाहिए हमारे थॉट्स बहुत, और थॉट्स जब फिल्टर्ड होंगे अपने आप वो स्पीच भी हमारी अच्छी हो जाएगी, अन्यथा हमारी स्पीच जो है वो ठीक नहीं रहती है। ओके, तो इसलिए बहुत जरूरी है। सरस्वती माँ जब ढूंढ रही थी कि हम किसको गड़बड़ करें, किसकी बुद्धि को गड़बड़ करें, क्योंकि उनको राम जी को वनवास भेजना था, तब उन्होंने उन्होंने देखा कि हाँ एक चेरी है, पिटारी है, किस चीज की, बहुत चुगली करती है, बहुत खराब खराब बोलती है, दुर्गुण देखती है, उसी को हम लोग पकड़े और उन्होंने मंथरा को पकड़ा। वैसे हम नहीं बनना चाहिए, सरस्वती जी का नाम ही वाणी है। और दूसरी जगह पे कहाँ पे उन्होंने किया था? कुंभकर्ण की मति उन्होंने, तो ये वाची बुद्ध दोनों में ही वो बैठी रहती है। कुंभकर्ण भी जब ब्रह्मा जी उनके सामने आए तो उन्होंने 6 महीने की नींद ही मांग ली, तो उनके भी उसमें भी गड़बड़ हो गया। तो सरस्वती जी का नाम ही जो है वो वाणी है। ठीक है। तो साइलेंस जो होता है दैट इज नॉट अ डेड साइलेंस, हमेशा याद रखिएगा। जब हम चुपचाप भी बैठे हैं दैट इज नॉट अ डेड साइलेंस, उस समय भी हमारा चर्निंग जो है वो चलता रहता है, और उस चर्निंग में ही मतलब हमारे थॉट्स जो है इनर चर्निंग शुड बी ऑन। तो जो हमारा नेचर डिफिकल्ट है, वो जो नेचर हम लोग नहीं बाहर लाना चाहते हैं उस समय, उस चर्निंग से ही, मंथन से ही हमारे दिमाग में उस नेचर को खत्म करना चाहिए। ये बुद्धि जो है वैसी बननी चाहिए, वो बृहस्पति ही हमको कैपेसिटी देते हैं। तो इसलिए इंटेलेक्ट, बुद्धि वो एक्सप्रेस करती है वाणी के रूप में, इसलिए यहाँ दोनों के देवता एक ही, वाची और बुद्ध। क्या है? जब बृहस्पति। नेक्स्ट, शमनो विष्णु उरुक्रम। शमनो विष्णु मतलब कौन? उरुक्रम, विस्तीर्ण क्रम, पादय और अभिमानी। हमने ये है तत्वबोध में भी देखा है। जब स्ट्राइड्स लेते हैं उसके कौन है देवता? वो उरुक्रम विष्णु। वामन, वामन अवतार में उन्होंने स्ट्राइड्स लेके पूरे पूरे इसको कवर कर लिया था। तो पादयो विष्णु, तो इसलिए ये विष्णु रुरुक्रमो विस्तीर्ण क्रम पादयोर अभिमानी। चरण के या फीट के देवता जो है वो कौन है? ये तो ऋषि जो है वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं मे आई ट्रैवल लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंसेस, किस लिए? वंडर करने के लिए इधर उधर, नो, टू गेन नॉलेज। मैं खूब लंबी लंबी यात्राएं करूं, लोग जाए इधर उधर जाए, लंबी लंबी यात्रा करे, तो उसके एम्बिशन दिखता है यहाँ। ऋषि बोल रहे हैं इस तरह से।
शमनो विष्णु रुरुक्रमः, हम लोग जाएं ताकि क्या हो, हमको खूब नॉलेज हो। पादे और अभिमानी, तो ये एकदम एक वेगाबॉन्ड जैसा नहीं ट्रैवल कर रहा है कि इधर चले जाएगा उधर चले जाएगा। शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे, साधव नहीं सर्वत्र चंदनम न वने वने। पता होगा ना, ये तो बहुत बचपन में ही हमने स्कूल में ही सीखा था। शैले शैले न माणिक्य, हर एक पत्थर में माणिक नहीं या जेम्स नहीं निकलते हैं। शैलेश न माणिक्य मौक्तिकम न गजे, से बोला जाता है कि एलिफेंट के यहाँ पर मोती, मौक्तिकम मोती रहता है, तो हर एक गज के इस पे नहीं रहता है। और क्या बोला है, साधव नहीं सर्वत्र, हर जगह पे आपको साधु नहीं मिलेगा। किस तरह से, जैसे हर वन में चंदन नहीं मिलेगा, चंदनम नहीं सर्वत्र, चंदनम ना वने वने, जैसे चंदन जैसे हर एक वन में नहीं मिलता है, वैसे ही साधु भी हर जगह नहीं मिलता है, ढूंढना पड़ता है कि कहाँ से जाके हम ज्ञान प्राप्त कर पाए। हर जगह नहीं मिलेगा हमको, तो लोग दिखाते नहीं है, तो जाके उस तरह से ह्यूमिलिटी से जाके जाना पड़ेगा। इसीलिए इसको बोला विस्तीर्ण क्रम पादय और अभिमानी, वो उरुक्रमा है। फिर नेक्स्ट है एवं अध्यात्म देवता, एवं अध्यात्म देवता कौन है, नमो ब्रह्मणे नमस्ते शमनो भवतु इति सर्वत्रानुषंगः, मैं बोल रहे हैं कि हर जगह पे आप शमनो भवतु इति, ये सर्वत्रानु अनुषंग मतलब ऐड करते जाइए। क्या, शमनो भवति भवतु, शमनो भवतु, शमनो भवतु, ये सब जगह पे आपको ऐड करते जाना है। मैं अच्छा ठीक है, हम ऐड करते जाएंगे। फिर तो हमने ये देख लिया है। दासु ही सुख कृत्सु विद्या श्रवण धारणे उपयोगाः अप्रतिबंधेन भविष्यन्ति इति तत्सुख कर्तृत्वं प्रार्थयते, हम उसके सुख, वो देवता हमारे सुखी हो, ये इसलिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। मित्र, वरुण, अर्यमा, इंद्र, बृहस्पति और उरुक्रम, 1 2 3 4 5 6, 6 देवता है, 6 देवता है, तो ये हमारे सुख का कारण बने। ये यहाँ तक अध्यात्म था। अब हम आगे बढ़ते हैं, ब्रह्म विदिशुना, अच्छा इसमें त्वमेव नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु, अभी आगे और भी है, त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, त्वामेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, ऋतम वदिष्यामि, सत्यम वदिष्यामि। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर बोल रहे हैं ब्रह्म विविदिषूणाम नमस्कार वंदन क्रिये वायु विषय ब्रह्म विद्योपसर्ग शांत्यर्थम। तो यहाँ पे ब्रह्म विविदिषूणाम, वेद विविदिषु मतलब वेद, तो कल हम लोग का आया था ना, तो विविदिषु, तो अब ये विविदिषु कौन है, ये है वेदितुम इच्छु, जो जानने की इच्छा वाला है उसको बोलते हैं विविदिषु। तो ब्रह्म विविदिषु ना, जो ब्रह्म को जानने की इच्छा वाले हैं, नमस्कार वंदन क्रिये, तो दो दो चीजें कर रहे हैं, 2 एक्शंस, लिए क्रिये जो है ये द्विवचन है, क्रिया, माया माय, ऐसे क्रिया क्रिये, तो यहाँ पे 2 चीजें नमस्कार और वंदन, 2 एक्शंस ऑफ नमस्कार एंड वंदन। वायु विषय, ये वायु के विषय में 2 चीजें कर रहे हैं, मतलब क्या 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 कर रहे हैं, ये क्या क्या कर रहे हैं, ब्रह्म नमस्कार और वंदन, ब्रह्म विद्या विद्या उपसर्ग शांत्यर्थम, तो ब्रह्म विद्या के निमित्त में जितने भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं उसको शांति के लिए, क्रियते सर्व क्रिया फलानाम तद अधीनत्वाद, तद मतलब यहाँ पे, अब ये यहाँ पे से ईश्वर की वंदना शुरू हो रही है, पहले वाला तो देवताओं का था, यहाँ पे ईश्वर की वंदना बोल रहा है कि क्यों, क्योंकि तद अधीनत्वाद मतलब ईश्वर अधीनत्वाद, ब्रह्म विद्या जो है हमारे पास में ईश्वर के अधीन है, हमको इसलिए बहुत भगवान को थैंक्स बोलना चाहिए कि हम लोग ये सुन पा रहे हैं। आसान नहीं है, संसार में कितने लोग ये सुन पाते हैं, सब तो सुन नहीं पाते हैं, भगवान को कंटिन्यूसली थैंक्स बोलना चाहिए कि इतनी बड़ी विद्या हमको उन्होंने दी है कि हम सुन पा रहे हैं इसको। तो ऑल फ्रूट्स ऑफ एक्शन सर्व क्रिया फलानाम तत् अधीनत्वाद, उन्हीं के अधीन है, ठीक है, वहां पर फुल स्टॉप नहीं आएगा। फिर ब्रह्म वायु, वायु जो है वही ब्रह्म है, ब्रह्म जो है वही वायु है, ठीक है, तो वो ब्रह्म इज इक्वल टू वायु, दोनों एक ही, दोनों अलग नहीं है, एक ही है।
तो लाइक ब्रह्म इज एवरीवेयर, जैसे ब्रह्म सब जगह पे है वैसे है, और ब्रह्म क्या करते हैं, सस्टेन कर रहे हैं, अधिष्ठान है, वैसे ही ये भी कौन है, वायु, ये भी लाइफ को, लाइफ गिवर एंड सस्टेनर, इसलिए वही वायु को ही यहाँ पर ब्रह्म बोल दिया है। तो वायु इज मूर्ति ऑफ भगवान ओनली, उस हिसाब से यहाँ पर बोला जा रहा है, फुल स्टॉप। तस्मै ब्रह्मणे नमः, मैं उनको प्रणाम कर रहा हूँ, उस ब्रह्म को प्रणाम कर रहा हूँ, वायु जो ब्रह्म के ही रूप है, नमो ब्रह्मणे, नमस्ते वायु, उसके बारे में दिया, ठीक है। हाँ, अब वहां पे फुल स्टॉप नहीं आएगा, फिर जो फुल स्टॉप कर दिया है, आई प्रोस्ट्रेट। अब कैसे, प्रविभावम करोमि इति, प्रविभावम मतलब विथ ह्यूमिलिटी, हम्बल, मैं हम्बल होके नमस्कार कर रहा हूँ। तो ये नमस्कार किसका है, उसे हिरण्यगर्भ या फिर उनका ही है। करोमि, तो यहाँ पे करोमि इति इज टू बी एडेड, तो करोमि इति, प्रविभावम करोमि इति वाक्य शेषः, इसको करोमि इति आप हर जगह पे ऐड करना है। नमस्ते वायो करोमि इति, नमो ब्रह्मणे करोमि इति, ऐसे से नमस्ते तुभ्यम हे वायो, आपको प्रणाम है, चतुर्थी लगता है हमेशा, तुभ्यम, तो तुभ्यम हे वायो, नमस्करोमि इति परोक्ष प्रत्यक्षाभ्याम, आप जो है प्रत्यक्ष भी दिखाई दे रहे हैं और परोक्ष हिरण्यगर्भ के रूप से भी आप ही हैं। तो मैक्रोकॉज्म एंड माइक्रोकॉज्म, माइक्रोकॉज्म व्यष्टि में आप ही हमारे अंदर वायु के रूप से, और बाहर भी पूरी तरह से हिरण्यगर्भ रूप से आप ही हैं। वायुर एव अभिधीयते, अभिधीयते मतलब अपरोक्ष रूप से भी और साक्षी भाव से भी, भास से, साक्षी भास से जो होता है, देखा था ना, एक साक्षी भास से होता है, वो साक्षी भास से भी आप ही हैं, ठीक है। तो उसी से हम प्रणाम कर रहे हैं, वायुरेव अभिधीयते, किंच त्वमेव चक्षुरादि अपेक्षा बाह्यम सन्निकृष्टम अव्यवहितम प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, सन्निकृष्ट मतलब वेरी क्लोज, बाह्य मतलब बाहर, तो किंच, तो किंच त्वमेव, त्वमेव ऊपर से लिया है, त्वमेव प्रत्यक्षम, अब उस पे आए, त्वमेव प्रत्यक्षम डायरेक्टली आई कैन एक्सपीरियंस माय ब्रीदिंग, त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, जो आप जो हो वो चक्षुरादि अपेक्षम, चक्षु आदि से, चक्षु को तो हम देख नहीं सकते हैं, पर बाह्य सन्निकृष्टम अव्यवहितम प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, आप उनके अपेक्षा से ज्यादा क्लोज हो हमसे, चक्षु इत्यादि इंद्रिय से आप ज्यादा क्लोज हो हमसे, तो इसीलिए यहाँ पे बोल रहे हैं त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, क्योंकि वो बहुत क्लोज है, कौन, वायु, सन्निकृष्टम अव्यवहितम, कोई भी इंटरमिटेंट वायु नहीं है, कंटिन्यूअसली फ्लो हो रही है, थोड़ी देर के लिए बंद हो जाएगा तो हमारा खत्म हो जाएगा, हरिओम हो जाएगा। प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, साक्षी या प्रत्यक्ष रूपेण त्वम, यहाँ पर ब्रह्मासि, प्रत्यक्ष मतलब साक्षी रूपेण या प्रत्यक्ष रूपेण, फिर फुल स्टॉप कर दीजिए, ब्रह्मासि। अब यस्मात् तस्मात् त्वम, बिकॉज ऑफ दिस देयरफॉर, यस्मात् तस्मात् त्वम, बिकॉज दिस इज लाइक दैट, तो इसीलिए क्या है, तस्मात् त्वम एव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, इसलिए मैं आपको प्रत्यक्ष ब्रह्म को ही बोल रहा, मतलब आप ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, आप ही हिरण्यगर्भ रूप से हो, और प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मतलब प्राण वायु, प्राण वायु जो आप ही हो, तो वो हिरण्यगर्भ इज एक्सप्रेसिंग एज प्राण वायु ऑल्सो, ब्रह्म वदिष्यामि, इसलिए मैं आपको यहाँ पे ब्रह्म बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, इतनी अच्छी बात बताई आपने। अब ऋतम यथा शास्त्रम यथा कर्तव्यम, नेक्स्ट वाले पे आइए, ऋतम वदिष्यामि, ऋतम वदिष्यामि मतलब, ऋतम मतलब क्या होता है, ये नमो, नमो बोल रहे हैं ना बार बार यहाँ पर, एक बार नमो का भी मीनिंग देख लेते हैं। नमो मतलब क्या होता है, आई एम वेरी स्मॉल इन फ्रंट ऑफ, मैं बहुत छोटा हूँ आपके सामने, मैं एकदम, और मैं छोटा बने ही रहना चाहता हूँ, नमस्कार का मतलब ये होता है। जब लंका दहन करके हनुमान जी वापस आए राम जी के पास में, तो उठना ही नहीं चाह रहे थे, उठना ही नहीं चाह रहे थे, लेकिन उठो उठो हनुमान, राम जी बार बार बोल रहे उठो, और वो प्रणाम करके ऐसे बैठे, तो उन्होंने कहा इतनी सुंदर बात बोली, मैं जैसे ही उठूंगा वैसे ही आपका सिर मेरे हाथ में चला जो है यहाँ पर, आपका हाथ है मेरे सिर के ऊपर,
इसलिए मैं उठना ही नहीं चाहता हूँ, कीप टचिंग। तो इसीलिए वो है इस तरह से नमस्कार। तो सूक्ष्म सूक्ष्म रूप, छोटा रूप से ही वो सीता जी के पास में आते। क्या है वो लाइन? सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरा। तो विकट रूप धरी सियहि दिखावा नहीं था, छोटे रूप में गए वो सीता माता के पास में। तो इसलिए हम लोग का भी वी हैव टू बी वेरी वेरी स्मॉल। अगर हम स्मॉल, हम छोटे बने तो हमको बहुत कुछ मिलता रहे। छोटे बनेंगे हम भगवान को भी दिखते रहेंगे। बार बार उनको बोलना चाहिए आई एम स्मॉल डस्ट पार्टिकल एट योर फीट, बहुत छोटे से हैं आपके सामने, ये नमो है। तो इसलिए वो नमस्ते, बार 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 नमस्ते तुभ्यम एवाय नमस्करोमि इति, ये सब नमस्कार कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। अब ऋतम यथा शास्त्रम, यथा शास्त्रम यथा कर्तव्यम बुद्धौ सुपरिनिश्चितम अर्थम, फुल स्टॉप। हमने शास्त्र के अकॉर्डिंगली जो हमने अपनी बुद्धि बनाई है, जो हमारे नोशंस बने हैं, उसको हम बोलते हैं ऋतम। ओके, जो भी हमने शास्त्र सुना, यथा शास्त्रम, ये बहुत जरूरी है कि व्हाट हैज बीन हर्ड फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स, जो स्क्रिप्चरल नॉलेज है उसको हम ऋतम बोलते हैं। और माय होल लाइफ शुड बी गवर्न्ड बाय स्क्रिप्चर्स ओनली, स्क्रिप्चर से ही हमारी पूरी की पूरी लाइफ जो है वो गवर्न होनी चाहिए। कौन सा श्लोक मेरे दिमाग में आ रहा है? कार्याकर 16 चैप्टर का देखिए तो लास्ट में, तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यवस्तो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहारसि। तो शास्त्र जो है हमेशा प्रमाण होने चाहिए हमारे, वो ऋतम जो है तभी हमारे दिमाग में आएगा, बैठेगा, जब शास्त्र के अकॉर्डिंगली हो। तो उस बुद्धि को ऋतम बोलते हैं। माय होल लाइफ शुड बी गवर्न बाय शास्त्र, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य। कुछ भी कार्य हो अकार्य हो, जो भी हम लोग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसमें शास्त्र प्रमाणित हो तभी करना चाहिए या छोड़ना चाहिए। और शास्त्र प्रमाणित नहीं कर रहा है, नहीं तो फिर हम गजेंद्र बन जाएंगे। अगस्त्य मुनि ने श्राप दे दिया था, वैसे कुछ ना कुछ परिस्थिति हमको श्राप दे, दुख क्या है, कुछ ना कुछ हमने गड़बड़ किया है, इसलिए वो हमको सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए वो परिस्थिति आती है। ठीक है, तो आई मे फेल टू लीड द स्क्रिप्चरल लाइफ, पर हमारा नोशन गड़बड़ नहीं होना चाहिए। माय कन्विक्शन शुड बी राइट, इसको बोलते हैं रितम। और करेज टू पुट दैट रितम इनटू एक्शन, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सत्य। वो सत्यम है। तो वो सत्यम कहाँ से आएगा? बॉडी, माइंड, स्पीच, उन सब चीजों से आएगा, उसको सत्य। और हमारे जो कन्विक्शंस में है वो रितम। अब देखिए इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। हाँ, ऋतम और सत्यम सबका एक जैसा नहीं हो सकता है। मैं एग्जाम्पल दूं, ले हाँ दीजिए, काव्य क्या है आपका? भगवान राम और भरत जी दोनों ने ही पढ़ा था मातृ देवो भव। दोनों के लिए ऋतम क्या है? मातृ देवो भव। मतलब क्या? मातृ देववत भव, देवता की जैसी होनी चाहिए माँ। पर राम जी ने उसको अक्षरशः सत्यम में लाया, भरत जी ने उसको अक्षरशः नहीं लाया, लक्ष्यार्थ लाया, वाच्यार्थ नहीं लाया। सत्यम जब उनके इसमें आया, उन्होंने माँ को अपने से दूर कर दिया हमेशा के लिए, मैं मुझसे बात ही मत करना, मेरे सामने भी मत आना कभी, और अपने मुंह पे काली पोत लो और दूसरी तरफ जाके बैठ जाओ। बहुत खराब खराब वर्ड्स बोला अपने माँ को। क्यों ऐसा किया? मातृदेवो भव बोला था ना, फिर ऐसे कैसे वो बोल पाए? उनका रिदम नहीं था क्या? नहीं, उनके मन में ये था कि वो मुझसे बहुत ज्यादा क्लोज होने के कारण वो भगवान से दूर हो गई हैं। अब जब मैं उनसे दूर होऊंगा तब वो भगवान के फिर से क्लोज जाएंगे। राम जी को क्लोज लाने के लिए वो खुद को अपने आप से उनको दूर कर दिया। तो ये रितम जो है वो सत्यम अलग अलग तरीके से सबके जीवन में आता है, सबका एक नहीं होगा। इसको थोड़ा सा हमको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए रितम कैसे आता है? श्रवणम।
किस चीज का? शास्त्र का। किसके थ्रू? गुरु के थ्रू। और सत्यम कैसे आता है? थ्रू भक्ति, थ्रू वैराग्य, थ्रू विवेक, थ्रू समाधि सत संपत्ति, ये सब से आएगा। ये नहीं तो हम कैसे समझ पाएंगे ना सत्यम कैसे क्या होगा यहाँ पे इस स्थिति में। तो हमको बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा कि हर रिदम को हम सत्यम में कैसे बदलें। हाँ, और अभी तो कलयुग है, और ज्यादा हम लोगों को इस तरह से अलर्ट रहना पड़ेगा। हर जगह जो भी शास्त्र में बोला है करने जाएंगे, हम फंस जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए जब हम लोग को कुछ भगवान डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं या फिर खुश नहीं है हमसे, तब क्या करते हैं वो हमारा ये रिदम और सत्यम गड़बड़ा देते हैं। रिदम गड़बड़ा देंगे तो हमारा सत्यम गड़बड़ हो जाएगा, सत्यम गड़बड़ा देंगे हमारा रिदम भी गड़बड़ होने लगेगा। तो शास्त्र ज्ञान, कन्विक्शन और सेंस ऑफ ड्यूटी, हमारी जो है सेंस ऑफ ड्यूटी, हमको क्या क्या कर, कर्तव्य बुद्धि हम जिसको बोलेंगे विथ वर्ड्स, ये सब हम लोगों ने सुना हुआ है, सुन सुन के ही आता है, वैसे ही नहीं आ जाता है। तो जब तक जैसे हम लोग बहुत बार सुनते रहे कि अमृति गलत है, अमृति गलत है, गलत है, गलत है, तो हमको अपने आप ही वो दिमाग में आ जाए, कन्विक्शन बैठ जाएगा कि अमृति जो है वो फॉल्स है। पर इसको सत्यम में लाने में टाइम लग जाता है, कितना मुश्किल है, वो हमारे प्रैक्टिस से ही आ पाएगा। क्योंकि नहीं तो हमें ड्रॉप कर देते हैं। ड्रॉप क्यों कर रहे हैं हम लोग कि रितम जो है वो पक्का फॉर्म नहीं हुआ है हमारे दिमाग, इसलिए हमने उस सत्यम को ड्रॉप कर दिया। वो रितम हमारे फॉर्म होना पड़ेगा, इसलिए ये पूजा बोल रहे हैं भगवान, मतलब ये शांति मंत्र है। रितम देखिए आप, रितम यथा शास्त्रम यथा कर्तव्यम, कर्तव्य भी बुद्धौ सुपरिनिश्चितम अर्थम तदपि तो अधीनत्वात् त्वामेव वदिष्यामि, आप ही के अधीन है वो सब। ठीक है, बिकॉज यू आर द शास्त्र ज्ञान, यू आर द ऋता। तो इसीलिए राइट अंडरस्टैंडिंग इज पॉसिबल जब वहां पे भगवान की कृपा हो, तभी बाय ग्रेस ऑफ द हिरण्यगर्भ। इसीलिए उसको यहाँ पर हिरण्यगर्भ बोला गया है। अगर हम नहीं सुनेंगे, अगर हम नहीं ठीक ठाक, उनकी कृपा नहीं होगी, तो हमारा सब गड़बड़ हो जाएगा। इसके बाद का आज टाइम हो गया हम लोग का, वदिष्यामी तक देखा हमने, इसके बाद का हम लोग यहाँ से कल देखेंगे। थोड़ा सा रिवाइज करिएगा, जिसको जिसको बुक चाहिए हो यहाँ से ले लीजिएगा। यहाँ पर ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।